नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। और साथियों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के 3 चरण पढ़ लिए थे। और साथियों, हम इस वीडियो में आगे के चरण पढ़ने वाले, किस तरीके से क्या घटना घटने वाली, सारी चर्चा साथियों इस वीडियो में करने वाले। और साथियों, आपको यकीन दिलाते साथियों, प्रबल संभावना है कि यहीं से साथियों क्वेश्चन बनने वाले, क्योंकि साथियों हमने नोट्स पैटर्न पर ये सारे जो मैटर है साथियों आपके लिए तैयार किया। तो साथियों, आप निश्चित होकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन साथियों प्रबल संभावना है यहाँ से बनने के। साथियों, हमने जो है क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम साथियों यहाँ पर रिवीजन साथियों हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हमने साथियों पिछले वीडियो में देखा था। साथियों, हमने जो है पहला चरण एक बार आप देख लीजिए। पहला चरण साथियों हमने जो है यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके बाद में साथियों यहाँ से देखिए साथियों, ये जो 4 ऐसी रियासतें थी, कौन कौन सी थी, ये साथियों हमने देख लिया है। उसके बाद साथियों आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए साथियों हमने जो है इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर ली थी कि कौन से जगह साथियों यहाँ पर प्रथम चरण के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में साथियों प्रथम चरण सारा हमने पढ़ लिया था। वार्षिक आय 84 लाख रुपए थी, ये सारी हमने पढ़ लिया। और आपने साथियों याद भी कर लिया होगा अब तक तो। द्वितीय चरण साथियों पढ़ लिया था, राजस्थान संघ था, पूर्व राजस्थान इसका नाम था। और उद्घाटन हेनरी गाडविन ने। तीसरा चरण साथियों हमने पढ़ लिया था, संयुक्त राजस्थान था। 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया था। तो साथियों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और साथियों तृतीय चरण की कुछ बहुत तीन इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों, वो रह गई थी पिछली वीडियो में, तो चलिए यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं उसको। कि तीसरे चरण में साथियों यहाँ पर बात करें तो राजधानी कौन सी थी, उदयपुर थी। कौन सी थी साथियों, तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान था साथियों, उसकी राजधानी थी वो कौन थी साथियों, यहाँ कहाँ थी, उदयपुर में। तो याद रखना आपको, क्योंकि साथियों यहाँ पर मेवाड़ को यहाँ पर शामिल किया गया था, इसलिए उदयपुर को यहाँ की राजधानी रखा गया था। उसके बाद साथियों प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। साथियों प्रधानमंत्री आपको याद रखने कौन कौन किस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो साथियों प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा, यानी कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। साथियों नाम आपको याद रखना है। और वार्षिक आय कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, 316 लाख, यानी कि 3 करोड़ 16 लाख। दूसरे की थी, देखिए साथियों पहले की थी 184 लाख, दूसरे की थी 2 करोड़, इसकी थी 3 करोड़ 16 लाख। ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद साथियों चौथे चरण की यहाँ पर बात करने वाले हैं। चौथे चरण में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और क्या नाम रखा गया था, उस पर साथियों चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों यहाँ पर चतुर्थ चरण की बात करने वाले हैं। चौथे चरण की साथियों हम बात करने वाले हैं। चौथा चरण कौन सा है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वृहत राजस्थान साथियों इसको नाम दिया गया था। और 30 मार्च 1949 को इसकी जो है साथियों शुरुआत हुई थी। कब हुई साथियों, 30 मार्च 1949 को साथियों इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 30 मार्च 1949 को साथियों इसकी जो है शुरुआत यहाँ पर की गई थी। किसकी, वृहत राजस्थान की 30 मार्च 1949 को शुरुआत साथियों यहाँ से जो है की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों संयुक्त राजस्थान में किसको शामिल किया गया था। जो संयुक्त राजस्थान साथियों बना है चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को, इसमें कौन कौन सी रियासत साथियों उनको शामिल किया गया था, आप देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों बी ट्रिपल जे, क्या साथियों, बी ट्रिपल जे के नाम से आपको याद करना है। बी ट्रिपल जे साथियों आपको याद करना है। बी से बीकानेर साथियों हो जाएगा, जे से जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। ये आपको साथियों याद करना है। कितनी थी, 4 रियासत थी साथियों। कौन कौन सी थी, संयुक्त राजस्थान साथियों संयुक्त राजस्थान में जो है ये चीजें शामिल कर ली गई थी। और उसके बाद में ये शामिल करने के बाद में साथियों वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो देखिए संयुक्त राजस्थान में 4 चीजें मिलाई गई थी। 4 रियासत, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। याद कर लीजिए, बी ट्रिपल जे, बी जे जे जे, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। इस तरीके से याद कर लीजिए, हो जाएगा नाम। और उद्घाटन किसने किया था, सरदार पटेल ने। किसने किया था साथियों, सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। किसका किया था साथियों, वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है 23 मार्च 1949 को किसने किया था, सरदार पटेल ने साथियों इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद साथियों यहाँ से महाराज प्रमुख की साथियों यहाँ पर शुरुआत किसकी हुई थी, महाराज प्रमुख की साथियों शुरुआत हुई थी। तो महाराज प्रमुख साथियों यहाँ पर किसको बनाया गया था, देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। महाराज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह। कौन थे साथियों, भोपाल सिंह को जो है महाराज प्रमुख बनाया गया था। चौथे चरण में साथियों जो है महाराज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह थे। वृहत राजस्थान की साथियों हम बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की साथियों बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों, प्रधानमंत्री कौन थे,
प्रधानमंत्री की साथियों हम बात करने वाले, चतुर्थ चरण की बात कर रहे हैं। और वृहत राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 की बात कर रहे हैं। तो कौन है? हीरालाल शास्त्री है। कौन है? हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री साथियों है। और उसके बाद साथियों बात करने वाले साथियों, इसमें देखिए यहाँ पर 3 प्रमुख बनाए गए हैं। महाराज प्रमुख गोपाल सिंह के बाद में राज प्रमुख आता है। राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह द्वितीय जो साथियों है जयपुर के हैं, इनको क्या बनाया गया साथियों? मान सिंह जो द्वितीय सेकंड मान सकते हैं जयपुर के हैं साथियों, इनको जो है राज प्रमुख क्या किया साथियों? राज प्रमुख जो है बनाया गया था। किसको साथियों? जयपुर के मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था वृहत राजस्थान का। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए उप राज प्रमुख से बनाया गया था भीम सिंह कोटा के जो थे भीम सिंह थे, उनको जो है साथियों यहाँ पर उप राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों यहाँ से कि महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था। इसी से शुरुआत साथियों यहाँ पर महाराज प्रमुख की हुई थी। और राजधानी जयपुर को बनाया गया साथियों। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को। तो वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। और साथियों अभी भी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर ही है। तो साथियों जयपुर उस समय बनाया गया था। उसके बाद साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। और क्या है कि श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई गई थी। किसकी समिति, यानी कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो कौन सी थी? श्री सत्यनारायण राव समिति। उसमें कौन कौन जो है अध्यक्ष थे? तो देखिए PR पटेल समिति, यानी कि सत्यनारायण राव समिति जो है उसमें SP सिन्हा थे और थे TC पुरी। कौन थे साथियों? TC पुरी ये साथियों इसमें शामिल थे। और यहाँ पर जो इसकी सिफारिश पर साथियों राजधानी जो है वो वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को साथियों घोषित किया गया था। उसके बाद में साथियों इसमें और विभागों को भी यहाँ पर जो है साथियों शामिल किया गया था। अलग अलग विभाग साथियों बांट दिए गए थे। तो यहाँ पर राजधानी तो है साथियों जयपुर को मिल चुकी थी। उसके बाद साथियों शिक्षा विभाग दिया गया था। शिक्षा की भी साथियों शुरुआत हो गई थी। तो शिक्षा विभाग किसको दे? तो शिक्षा विभाग साथियों बीकानेर को दिया गया। क्या दिया गया साथियों? बीकानेर जो रियासत है उसको शिक्षा विभाग संभाल दिया गया। उसके बाद साथियों बात करें हाईकोर्ट कहाँ साथियों? हाईकोर्ट जो है जोधपुर को दे दिया गया कि जोधपुर में साथियों हाईकोर्ट खुलेगा। तो जोधपुर में हाईकोर्ट। उसके बाद साथियों वन विभाग का जो मामला ये है साथियों, ये किसको दिया गया था? ये कोटा को दिया गया था। वन विभाग साथियों कोटा को दे दिया गया था। उसके बाद साथियों बात करते हैं खनिज विभाग की। तो खनिज विभाग साथियों उदयपुर को। किसको? उदयपुर में साथियों खनिज काफी मात्रा में निकलते हैं, इसलिए खनिज विभाग साथियों उदयपुर को दिया गया था। उसके बाद साथियों कृषि विभाग जो है वो भरतपुर को दिया गया। किसको दिया गया साथियों? भरतपुर को जो है कृषि विभाग दिया गया था। एक बार साथियों पुनः हम जो है रिपीट मार लेते हैं इसका कि शिक्षा विभाग बीकानेर को, हाईकोर्ट जोधपुर, वन विभाग कोटा और खनिज विभाग उदयपुर। उसके बाद साथियों कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया था। ये साथियों आपको याद रखना है कि वृहत राजस्थान में जो है खनिज विभाग कहाँ है साथियों? तो उदयपुर को दिया गया था। ये आपको याद रखने हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है। उसके बाद में साथियों ये तो याद आपको होगा शायद, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस साथियों मनाया जाता है। ये याद रखना है और साथियों याद भी आपको होगा। तो अब पढ़ेंगे साथियों 5वां चरण। कौन साथियों? 5वां चरण पढ़ने वाले हैं। और संयुक्त वृहत राजस्थान साथियों इसका नाम निकल गया था, यानी कि साथियों पहले वृहत राजस्थान था और संयुक्त साथियों इसमें मिला दिया गया। तो दोनों को मिलाकर साथियों संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम साथियों रख दिया गया था। और ये साथियों 15 मई 1949 को साथियों ये काम किया गया था। 15 मई 1949 को साथियों संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। चरण कौन सा था? 5वां चरण था, आपको याद करना है। और वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण जो है साथियों वो वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर साथियों इसका निर्माण 15 मई 1949 को किया गया था। उसके बाद साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर साथियों? शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर साथियों संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर इसका निर्माण हुआ था और शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर हुआ था। और इसमें सदस्य कौन कौन
साथियों इसमें कौन कौन जो है वो सदस्य थे वो आप साथियों यहाँ पर देखिए। तो आर के सिद्धावा थे और प्रभु दयाल थे, तो 2 सदस्य साथियों इस समिति में थे। और इस समिति के द्वारा साथियों ये सुझाव या सिफारिश दी गई थी कि इसको वृहत राजस्थान नाम, यानी कि साथियों वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर इसको नाम दिया गया था। और आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल इसके 2 सदस्य थे। किसके थे? शंकर देव राव समिति के थे। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य संघ के पीएम प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। जो शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया किसको? पीएम शोभा राम कुमावत को शास्त्री मंडल में शामिल कर लिया गया। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा राम कुमावत थे। उसके बाद साथियों छठे चरण की हम बात करने वाले हैं। छठा चरण कौन सा साथियों? आप देखिए साथियों, छठे चरण की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथियों हमने 5 चरण जो है पूरे कर लिए साथियों। आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना साथियों। अच्छी तरीके से हमने अच्छा मैटर साथियों आपके लिए तैयार किया है। नोट्स बेस पर साथियों, नोट्स बेस आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स पैटर्न पर साथियों आपको हम पढ़ा रहे हैं और अच्छी तरीके से साथियों हमने नोट्स तैयार किए। तो निश्चित रूप साथियों हमें लग रहा है कि हमने अच्छा मैटर आपके लिए तैयार किया। आपको कहीं और से साथियों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैटर साथियों आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा ही साथियों। उसके बाद साथ देखिए यहाँ पर छठे चरण में साथियों इसको मुख्य रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया साथियों? राजस्थान नाम इसको छठे चरण में साथियों दे दिया गया। और छठा चरण साथियों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो छठा राजस्थान यानी कि राजस्थान का नाम सबसे पहले किसमें पड़ा था साथियों? छठे चरण में पड़ा था राजस्थान नाम, और 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही मिला दिया गया। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू देलवाड़ा को छोड़कर और साथियों सिरोही को मिला दिया गया। उसके बाद साथियों पूरा राजस्थान बन गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर नोट है एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आबू देलवाड़ा को बंबई प्रांत में मिला दिया गया। साथियों उस समय छठे चरण की हम बात कर रहे हैं कि आबू देलवाड़ा को साथियों बंबई प्रांत में मिला दिया गया था। कौन चरण में? छठे चरण में। बंबई में साथियों, मुंबई जो है महाराष्ट्र जो है उसमें मिला दिया गया था। और साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आपको साथियों याद रखना है, ये क्वेश्चन है और एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस रियासत को 2 बार मिलाया गया। देखिए किस रियासत को 2 बार मिलाया गया? सिरोही को। किसको? सिरोही को। कौन से में? एक तो छठे चरण में, एक 7वें चरण में। 2 बार सिरोही को साथियों मिलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है किस रियासत को 2 बार जो है मिलाया गया था? तो सिरोही को छठे और 7वें चरण में। उसके बाद साथियों आगे हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या साथियों इसमें है। आगे देखिए साथियों 7वां चरण हम पढ़ने वाले हैं। 7वें चरण में साथियों क्या दे रखा है उसके बाद साथियों हम अध्ययन करने वाले। 7वां चरण साथियों देखते हैं। 6 चरण साथियों हमने पूरे कर लिए। अब 7वें चरण पर साथियों नजर डालिए। वर्तमान राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण साथियों 7वें चरण में हुआ था और ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। साथियों कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान की साथियों यहाँ पर शुरुआत हुई थी। 1 नवंबर 1956 को। सप्तम चरण की हम बात कर रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में साथियों इसकी शुरुआत की गई थी 1 नवंबर 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर और न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, इस आयोग के? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। तो ये सप्तम चरण, 7 चरण, जो 7वां चरण है उसकी शुरुआत हुई थी। और वर्तमान राजस्थान माउंट आबू, देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टिप्पा। और सुनेल टिप्पा क्या है साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है साथियों। ये जो है बहुत बार साथियों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनेल टिप्पा क्या है। तो देखिए मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का एक गांव है साथियों। ये क्या है? सुनेल टिप्पा मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का एक छोटा सा गांव है साथियों। सुनेल टिप्पा का राजस्थान में विलय साथियों 7वें चरण में किया गया था। किसका किया गया था? माउंट आबू, देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टिप्पा का राजस्थान में विलय किया गया था साथियों 7वें चरण में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सुनेल टिप्पा खासकर साथियों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसको साथियों कोटा जिले का सिरोंज
उप विभाग एमपी को दे दिया गया। साथियों यहाँ पर जो कोटा जिला है उसका एक छोटा सा भाग था साथियों, सिरोंज है, वो उप विभाग जो है वो एमपी को दे दिया गया। किसको साथियों? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को साथियों एक छोटा सा भाग है कोटा जिले का वो दे दिया गया था। उसको साथियों अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बन गया। साथियों राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बन गया? अजमेर। तो अजमेर जो है राजस्थान का 26वां जिला बन गया था। कब बना था 26वां जिला? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। तो वर्तमान साथियों राजस्थान में 41 जिले आप सबको पता है और 7 संभाग है। उसके बाद साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद जो है समाप्त कर दिए गए। वह राज्यपाल नाम से नया पद सृजित किया गया। साथियों राज्यपाल नाम से यानी कि जो राज प्रमुख थे, महाराज प्रमुख थे, उपराज प्रमुख थे, वो 7वें चरण में सारे इन प्रमुखों जो है साथियों हटा दिया गया था। एक नया नाम रखा गया था राज्यपाल। तो इन सभी के स्थान साथियों राज्यपाल नाम जो है रखा गया था या राज्यपाल नाम से नया पद जो है सृजित हुआ था। उसके बाद साथियों आगे यहाँ पर देखते हैं हम आगे क्या इसमें है। तो साथियों यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो यानी प्रथम जो राज्यपाल था राजस्थान का वो था गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो साथियों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राज प्रमुख उपराज प्रमुख के जो है हटा दिए गए थे, नया पद सृजित किया गया उपराज्य यहाँ पर राज्यपाल। तो फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बने थे। इस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री, इस समय राजस्थान के जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा बार साथियों मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। और इस समय राजस्थान के जो सीएम थे किस समय? 7वें चरण के समय जब ये घटना घट रही थी, राज्यपाल नया पद सृजित हुआ, उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे साथियों वो कौन थे मुख्यमंत्री? वो है मोहनलाल सुखाड़िया थे। उसके बाद साथियों आगे जो है महत्वपूर्ण तथ्य साथियों यहाँ पर हम पढ़ने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इसमें साथियों है उसके बारे में साथियों यहाँ पर देखते हैं। एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, उस पर नजर डालिए। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए साथियों यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी साथियों? जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। तो प्रश्न आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। उसके बाद में साथियों सबसे धनी यानी कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? सबसे अमीर कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत जो है साथियों सबसे अमीर रियासत थी। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर थी और पैसों की दृष्टि साथियों यानी कि सबसे धनी जो रियासत थी वो जयपुर थी। उसके बाद साथियों आगे पढ़ते हैं क्षेत्रफल यानी कि सबसे छोटी जो थी शाहपुरा रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। उसके बाद साथियों सबसे प्राचीन जो था रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों आपको याद करना है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। अमीर जयपुर, सबसे अमीर रियासत जोधपुर थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा थी। और सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी साथियों मेवाड़, महाराणा प्रताप की भूमि। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं सप्तम चरण साथियों हमने जो है यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके बाद साथियों आगे हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है साथियों उसके बारे में साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो साथियों यहाँ पर आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन सी जो है साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होने वाली है। 7वां चरण साथियों हमने यहाँ पर देख लिया था और महत्वपूर्ण साथियों जो चीजें थी वो भी साथियों हमने यहाँ पर क्षेत्र दृष्टि ये देख लिया है। आगे साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए साथियों सबसे नवीन जो सबसे प्राचीन थी वो मेवाड़ थी। और सबसे नवीन जो रियासत थी साथियों, सबसे नवीन जो रियासत थी वो थी साथियों झालावाड़। साथियों झालावाड़ जो थी वो सबसे नवीन रियासत थी। साथियों सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। तो साथियों हमारा जो ये टॉपिक है वो साथियों पूरा होने वाला है। 7 चरण साथियों हमने पढ़ लिए है। अब बस लास्ट में साथियों कुछ एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं और साथियों हमारा जो ये एकीकरण साथियों वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। और साथियों एग्जाम में यहाँ से ही साथियों क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए सबसे जो नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत साथियों कौन सी थी? टोंक थी। ये याद रखना साथियों कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। तो साथियों उसके बाद आगे देखते हैं कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जो है राजस्थान के पहले मनोनीत
मुख्यमंत्री थे। उसके बाद साथियों निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल साथियों वोट पड़े थे, तो उसमें टीकाराम पालीवाल साथियों जीत गए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और साथियों निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल। उसको साथ देखिए आगे, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने साथियों एक बात कही थी और ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी साथियों। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने साथियों कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। साथियों जो भी ये इन रियासतों का विलय किया गया था, तो यहाँ पर बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो साथियों उस समय रियासत की समाप्ति, एकीकरण के साथ ही रियासत समाप्त हो गए थे, राज्य और जिलों का निर्माण साथियों हो गया था। उसके बाद में साथियों आगे यहाँ पर हम देखते हैं और महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, तो यहाँ पर नजर डालिए। राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 श्रेणी में रखा गया था। तो देखिए राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 श्रेणी में रखा गया था। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनने वाला है कि 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को केंद्र सरकार के चौथे चरण में यानी कि आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को, किसको, लावा ठिकाने को केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया। किसके आदेश पर है, यहाँ पर केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया। किसको, यहाँ पर लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को शामिल किया गया था और चौथे चरण में साथियों शामिल किया गया था। अब साथियों हमारा जो है ये टॉपिक पूरा होने वाला है, बस यहाँ पर 2-3 लाइनें साथियों बची हुई है। तो देखिए 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को केंद्र सरकार के आदेश पर साथियों यहाँ पर शामिल किया गया था। तो साथियों यहाँ पर देखिए बस एक साथियों यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है और महत्वपूर्ण साथियों बात बची हुई है। एग्जाम में साथियों क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, बस साथियों आपको बस पढ़ना है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। बहुत सारी एग्जाम राजस्थान में फिलहाल साथियों चल रही है और 2025 तो साथियों नौकरियों का साल है। उसके बाद देखिए साथियों पेन पिस्टल समझौते का संबंध जो था साथियों जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह से है। साथियों ये भी पूछना आ सकता है कि पेन पिस्टल समझौते का संबंध जो है वो किससे है। देखिए जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह से, किससे है, पेन पिस्टल का समझौता जो समझौता था उसका संबंध जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत, कौन थे, हनुमंत सिंह से थे या है। तो देखिए पेन पिस्टल समझौता का संबंध जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह से है, ये आपको साथियों याद रखना है, हनुमंत सिंह नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों ये है। उसके बाद देखिए वीपी मेनन बुक थी साथियों, वीपी मेनन ने एक बुक रखी थी या बुक लिखी थी, कौन सी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो भारत के राज्य है उनका एकीकरण किस तरीके से हुआ था उसकी स्टोरी साथियों इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने की थी, वीपी मेनन ने एक बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये साथियों बुक का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आगे देखते हैं हम, लास्ट पॉइंट अपना साथियों इस टॉपिक का होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों नजर डालिए आपकी एक साथियों हमने ट्रिक बनाई है छोटी सी, आपको साथियों ट्रिक के माध्यम से आपको याद करनी है। देखिए साथियों 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ था और 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था, 15 मई 1949 को साथियों यहाँ पर पांचवा चरण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को छठा हुआ था, 1 नवंबर 1951 को सातवां चरण हुआ था। तो साथियों ट्रिक आपको याद रखनी है कि 1825, 1830, 1526, साथियों ये डेट आपको याद करनी है, 1825, 1830, 1526, इस तरीके से आपको साथियों ये याद हो जाएगा। और राज प्रमुख 4 थे और ये शॉर्ट ट्रिक है उबी बुमा, क्या है साथियों, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से साथियों हमने आपको ये पढ़ाया है। तो शॉर्ट ट्रिक है उबी बुमा, यानी कि पहले उदयभान, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह। चरण देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, उदयभान, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह, उबी बुमा, ये राज प्रमुख है। 4 प्रधानमंत्री साथियों हुए थे और उनके ट्रिक साथियों
जो 4 प्रधानमंत्री थे साथियों, उनकी ट्रिक कौन सी है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 जो प्रधानमंत्री थे साथियों, सोगो माही, ये साथी हमने ट्रिक बनाई है, आपको अच्छे लगे साथियों तो आप याद कर लेना। सोगो माही क्या है साथियों, सोगो माही। तो सोगो माही एक ट्रिक है साथियों। शोभा राम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, साथियों ये 4 जो थे प्रधानमंत्री थे, आपको क्रम से याद करने हैं। ये राज प्रमुख थे 4, उभी बुमा ट्रिक है, उदयबान, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह, ये आपको ट्रिक से याद करने हैं। तो इस तरीके साथियों हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है टॉपिक है वो पूरा हमने कर दिया है। हमने भी साथियों इसको पूरा करने के लिए 2 चरण लिए थे ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो साथियों राजस्थान का एकीकरण हमने पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से, और साथियों क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं साथियों। तो साथियों अगला जो टॉपिक है साथियों हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।